एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लोग चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं। तब वुबिन कहता है कि क्या हो रहा है डैनियल, तुम सही थे, हमारे स्कूल में सचमुच ज़ॉम्बीज बन गए हैं, अब क्या होगा, क्या हम मरने वाले हैं। तब डैनियल कहता है कि वुबिन शांत हो जाओ, जितनी देर तक हम छुपे रहेंगे उतनी ज्यादा हम जिंदा रहेंगे। तब वुबिन कहता है पर जांग जून और लियांग अभी भी बाहर है, क्या हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। तब डैनियल कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या हम खुद की भी सुरक्षा कर सकते हैं या नहीं, क्या पता हम बाहर गए और मारे गए तो। पर वो ज़ॉम्बी अभी इवोल्व नहीं हुए हैं और वो बहुत धीरे धीरे से चलते हैं और हमें ये सोचकर चलना होगा कि सभी लोग हमारी सुबह लगने वाली क्लास के चलते क्लासरूम में होंगे। अभी जितने जल्दी वो लोग छुपने के लिए अच्छा स्थान ढूंढ लेंगे उतनी देर तक वो बचे रहेंगे। तब वुबिन कहता है अरे नहीं, आज तो प्लेग्राउंड में जिन्यू की शूटिंग थी। तब डैनियल कहता है कि असंभव है, मुझे लगा था कि जिन्यू पब्लिसिटी कैंपेन के लिए अब्रॉड गई है। तब वुबिन कहता है कि खराब मौसम के कारण उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मुझे लगा तुम्हें ये पता होगा कि तुम हमेशा उसका ध्यान रखते हो। तब डैनियल वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि कॉरिडोर में एक फायर एक्स है, अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो ज़ॉम्बीज से लड़ने में आसानी होगी। एक बार मैं बाहर चला जाऊँ तो तुम इस गेट को पूरी तरह से बंद कर लेना और कुछ भी हो जाए इसे मत खोलना। अगर मैंने उन्हें बचा लिया तो मैं जरूर वापस आऊंगा, अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। तब वुबिन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और आज मैं केवल तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की, चिंता मत करो, हम दोनों साथ वापस आएंगे। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। और वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। तब डैनियल कहता है कि ध्यान रखना, कभी भी उन ज़ॉम्बी से भिड़ने की कोशिश मत करना, एक बार अगर तुम उसके पास पहुंच जाओ उनके सर पर वार करना जिससे कि वो मर जाएंगे। अब भागो यहाँ से। तब दिखाया जाता है कि डैनियल और वुबिन कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं और फायर एक्स को ले लेते हैं और बाहर जाने लगते हैं बाकी क्लासरूम को बचाने के लिए। तब बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बी बने हुए होते हैं। तब डैनियल कहता है कि अरे नहीं, यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। तब वुबिन बोलता है कि ये कितनी खतरनाक तरीके से एक दूसरे को खा रहे हैं, मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन है। तब डैनियल कहता है कि देखो अभी वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी जिंदा हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि बचे हुए लोग स्टेज पर एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। तब वुबिन कहता है कि देखो वो हमारी क्लास मॉनिटर है, जिन्यू भी वही कहीं पर होगी। तब डैनियल सोचता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब उसे पास ही में पड़ी एक वैन दिखाई देती है। तो वो वुबिन से कहता है कि मैं कार चलाकर इन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपने ओर अट्रैक्ट करूंगा, तब तक तुम बाकी क्लासमेट को लेके भाग जाना। तब वुबिन कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब डैनियल कहता है कि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में सही था, अगर मैं वापस नहीं लौटूं तो जिन्यू को ढूंढना और चले जाना, और याद रखना तुम्हें हमेशा उसकी रक्षा करनी होगी। तब डैनियल कार स्टार्ट करता है और हॉर्न बजाता हुआ उन ज़ॉम्बीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हुआ निकल जाता है। बाकी स्टूडेंट से कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से। तब क्लास मॉनिटर वुबिन से कहती है कि क्या तुमने हमें बचाया वुबिन। तब वुबिन कहता है कि नहीं, डैनियल ने कार चलाकर उन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। तब क्लास मॉनिटर कहती है कि क्या डैनियल वो कार चला रहा था, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और उसका पीछा कर रहे हैं, वो वापस नहीं लौट पाएगा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब वुबिन कहता है कि उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ा दोगी, इन लोगों को लेके जल्दी से लाइब्रेरी पहुंचो, मैं जाके डैनियल की मदद करता हूँ और हम दोनों तुम्हें लाइब्रेरी में ही मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। तब डैनियल को दिखाया जाता है कि जो कि एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ था। तब वो देखता है कि एक हाथ उसके पीछे से आ रहा होता है। तब डैनियल उस पर हमला करने वाला होता है। तभी आवाज आती है कि डैनियल ये मैं हूँ वुबिन। तब डैनियल कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तब वुबिन कहता है कि ये मेरी लाइन है। तब डैनियल पूछता है कि क्या सभी स्टूडेंट सुरक्षित हैं। तब वुबिन कहता है कि हमारी क्लास मॉनिटर उन सबको लाइब्रेरी में ले जा रही है। डैनियल तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारे हीरो हो, तुम्हारे बिना हम नहीं बच पाते। तब डैनियल कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बस मैं तुम्हें मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता था। पर क्या तुमने जिन्यू को देखा। तब वुबिन कहता है वहाँ स्टेज पर बहुत सारे लोग थे, मैं जिन्यू को नहीं देख पाया, पर चिंता मत करो, वो भी उन्हीं में वही वहाँ पर कहीं होगी, पर टेंशन मत लो, उसके साथ असिस्टेंट और बॉडीगार्ड हैं जो कि उसकी रक्षा करेंगे। तब डैनियल सोचता है कि लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा इमरजेंसी शेल्टर है, सभी लोग वहाँ पर सुरक्षित होंगे, अगर कोई स्टूडेंट बाहर छूट गया होगा तो हमें उसे भी अपने साथ ले चलना चाहिए। तब वो दोनों लाइब्रेरी के पास पहुँचते हैं, पर चलते चलते वुबिन का पैर एक स्टील कैन से टकरा जाता है जिससे कि ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं। तब डैनियल कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। तब अंदर से आवाज आती है कि चले जाओ, तुम ज़ॉम्बीज का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हो। तब वुबिन कहता है कि ये मैं हूँ वुबिन, और जाओ डैनियल, हम बाहर हैं, हमारी मदद करो, दरवाजा खोलो, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। तब क्लास मॉनिटर कहती है कि क्या वहाँ पर वुबिन और डैनियल है, उन्हें अंदर आने दो। तब उन्हीं में से एक लड़का कहता है तुम क्या करना चाहती हो, तुम दरवाजा खोलकर हम सबको मरवाना चाहती हो क्या। तब क्लास मॉनिटर बोलती है कि क्वीन हाउ, उन्होंने हमारी जान बचाई है, हम उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकते। तब वुबिन कहता है कि क्लास मॉनिटर दरवाजा खोलिए। तब क्लास मॉनिटर क्वीन हाउ को पीछे हटाकर जाने लगती
जाती है दरवाजा खोलने, पर क्वीनाओ क्लास मॉनिटर को एक थप्पड़ जड़ देता है। तब पास ही में खड़ी लड़कियां क्वीनाओ से कहती है कि तुमने क्लास मॉनिटर पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। तब क्वीनाओ कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, अगर हमने दरवाजा खोला तो उन दो के साथ वो भी अंदर आ जाएंगे और हम सब मारे जाएंगे। तब क्लास मॉनिटर सारी क्लास की ओर देखती है, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तब वह कहती है कि क्वीनाओ तुम एक बहुत बुरी इंसान हो। तब क्वीनाओ कहता है कि अपनी टांग हमारे पचड़े में अड़ाने की जरूरत नहीं है। तब क्वीनाओ कहता है कि अभी क्लास मॉनिटर बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर बाकियों को इसमें मत घसीटो। तब वुबिन कहता है कि क्वीनाओ क्लास मॉनिटर को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक बार मुझे अंदर आने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तब डैनियल कहता है कि रुक जाओ, हमें अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तब वुबिन कहता है कि अब हम क्या करें, हम कैसे बचेंगे। तब डैनियल बोलता है कि मेरे पीछे आओ।